नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग करें इसमें। एट पेयर्स of charges are placed at the vertices of your corner of a square having side length A as shown in figure. Find work done in disassembling the charges देखो क्यूब है, क्यूब में टोटल देखिए जो चार्जेस है वो इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज है। डिफरेंट कॉर्नर पर चार्ज रखा गया है। वो चार्जेस कैसे रखा है, सब कॉर्नर पर आप चार्ज रखे हो और वो चार्जेस आप सपोज करो यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू फिर माइनस क्यू, फिर ये माइनस क्यू तो फिर यहाँ पर प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये फिर प्लस क्यू एंड फिर ये माइनस क्यू। ये चार्जेज है। टोटल कितने पेयर ऑफ चार्जेज है देखिए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर एंड 8 पेयर। टोटल 8 पेयर ऑफ चार्जेज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा है आप, इसका साइड लेंथ है। तो अभी तो चार्ज इस कॉर्नर स्क्वायर के कॉर्नर पर, इस चार्जेज को डिसअसेंबल करने में कितना वर्क डन होगा, दैट इज आप समझो कि ये सारे चार्जेज को इन्फिनिटी पर ले जाने में कितना वर्क डन करना होगा। डिसअसेंबल करना मीन्स सभी चार्जेज को एक दूसरे के फील्ड से बाहर कर देना। फील्ड से बाहर करना दैट इज इन्फिनिटी पर ले जाना। तो जो कंसेप्ट था कि वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग और असेंबलिंग चार्जेज इन ए सिस्टम या चार्जेज ऑफ सिस्टम, डिसअसेंबलिंग द चार्जेज ऑफ सिस्टम और असेंबलिंग द चार्जेज इन ए सिस्टम, ये सब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होता है। तो वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग, ये जो आएगा आपका, ये डायरेक्ट आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वर्क डन में किस फोर्स का वर्क, बाय एक्सटर्नल एजेंट। कोई फोर्स की बात नहीं किया, सिंपली वर्क डन पूछ रहा है, दैट इज एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। और एक्सटर्नल एजेंट वाला वर्क या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वर्क जो होता है वो सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इनिशियली ये सिचुएशन है। तो हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का फाइंड करें। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, तो जब डिस्क्रीट सिस्टम हो और उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होता है तो आप सभी पेयर्स बनाते हो। कितने पेयर्स फॉर्म होगा, 2 चार्ज पार्टिकल को लेके, और सारे पेयर का एनर्जी को अलजेब्रिकली ऐड करते हैं उसके साइन के साथ। तो इस सिस्टम में टोटल कितने पेयर्स होगा,
इसका भी एक टेक्निक बताया था, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्जेस। इसके लिए था टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मान लो n है और उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है, पेयर के लिए तो 2 सिलेक्शन करना है, तो nc2। और अभी अभी n की जगह टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना, 4 4 8, 8 वो चार्जेज है, 8 चार्जेज है टोटल। तो 8c2 दैट इज फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, और नीचे हो जाएगा ये फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1, और ये तो फैक्टोरियल 6 हुआ, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो इतना तो कट जाएगा यहाँ पर, और ये 2 से कैंसिल करोगे, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, दैट इज टोटल 28 पेयर्स फॉर्म होगा। अब वो कौन कौन है वो 28 पेयर्स में, तो इसमें देखो इस आउट ऑफ दिस 28 पेयर्स 12 पेयर्स यहाँ पर ऐसा है कि जिसमें ऑपोजिट चार्जेस को लेके फॉर्म होगा, -q एंड +q को लेके 12 पेयर। कैसे वो देखिए, वो 12 पेयर इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑपोजिट चार्जेस। जैसे ये एक चार्ज हो जाएगा, एक पेयर ये हो गया, फिर आप एक पेयर ये हो गया, फिर एक पेयर ये हो गया, फिर एक पेयर ये हो गया। तो एक फेसेज को लेकर के आपको कितना पेयर बन रहा है अपोजिट चार्जेस का, 4 पेयर बन रहा है, एक फेसेज को लेकर के 4 पेयर। अब ऐसा फेज कितना है, फेज ये हो गया 6 फेसेज हुआ, और एक फेज से टोटल 4 पेयर फॉर्म हो रहा है, टोटल 6। जैसे अब इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे हम लोग, फिर इसको लेंगे, तो इसमें कितने इंक्रीज हुआ, 4 को तो यही हो गया था, 4 एक 5 एक 6 एक 7 हुआ, 7 फिर ये एक 8 एक 9 एक 10, ये एक 11 और ये एक 12। तो टोटल 12 पेयर ऑपोजिट चार्जेस से फॉर्म हो रहा है। तो आउट ऑफ 28 पेयर्स 12 पेयर contain 12 pair contain opposite charges separated at distance इसमें कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्यूब के साइड लेंथ है a के बराबर, तो सेपरेटेड एट डिस्टेंस a। तो इसका जो टोटल एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ दिस पेयर्स, टोटल एनर्जी ऑफ दिस पेयर्स, टोटल एनर्जी ऑफ दीज पेयर्स, ये 12 इंटू q प्लस q इंटू माइनस q बाई 4πε0 a, ये हो गया। अब देखो 12 पेयर, ये तो ऑपोजिट चार्जेस को लेके बना 12 पेयर जो सेपरेटेड है डिस्टेंस a पर। अब हम लोग फिर से इसको मिटा के दूसरा पेयर्स की बात करें। फिर से क्यूब बनाते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू
माइनस क्यू प्लस क्यू, फिर यहाँ पर माइनस क्यू, और सेम नेचर का चार्ज लेके कितने पेयर बनेगा? सेम नेचर का चार्ज यदि लेते हैं हम लोग, तो ये सेम नेचर का चार्जेज ऑलवेज एग्जिस्ट एट डायगोनल। अब ये देखो, ये एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, तो सेम नेचर का चार्जेज में एक पेयर ये, फिर एक पेयर ये आएगा, एक पेयर ये आएगा। तो एक फेस से यहाँ पर 2 ठो बना, यहाँ पर 2 ठो बना, फिर इसमें फिर करोगे तो ये एक पेयर ये 2 गो इसमें बना, तो 2 2 4 2 6, फिर 2 ठो इसमें बनेगा, एक ये और एक ये, 4 2 6 हुआ, 6 हुआ, और 6 हुआ। फिर सेम में ये जो है ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, फिर ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, 6 और 2 8 हुआ। फिर हम लोग का नीचे वाला एक ये चार्ज और एक ये चार्ज लेकर के 9 हुआ, फिर एक ये चार्ज और ये चार्ज लेके एक 10 हुआ। तो टोटल शायद 12 पेयर इसमें भी आ रहा है जो सेपरेटेड एट डिस्टेंस। तो इस केस में भी 12 पेयर बन रहा है जो लाइक चार्जेस का। लाइक चार्जेस में दोनों निगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, तो ऐसा करके 12 पेयर बन रहा है, और उसमें दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस √2a आएगा, √2a। ठीक है, तो इसको लिखें 12 पेयर is formed by taking like charges. Like charges means minus q and minus q and plus q and plus q, in which both like charge separated at √2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड होगा वो लाइक चार्जेस। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इस केस में, इसको इस पोटेंशियल एनर्जी को U1 से डिनोट करें, इसको U2 से, तो 12 है, और एक पेयर का एनर्जी कितना? प्लस माइनस क्यू इंटू प्लस माइनस क्यू। एक पेयर ऐसा होगा जो प्लस प्लस क्यू लेकर के होगा, फिर एक माइनस, यानी प्लस क्यू वाला 6 आएगा, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू लेकर के 6 पेयर, एंड माइनस क्यू एंड माइनस क्यू लेकर के 6 पेयर, इसलिए टोटल 12 पेयर। और दोनों केस में एनर्जी सेम आएगा, क्योंकि माइनस क्यू लोगे तब भी q² प्लस क्यू लेंगे तब भी q² बाई 4πε0 इंटू √2a। ये हो गया ऑपोजिट चार्जेज जो डायगोनल के कौन डायगोनल? एक ही फेस का जो ऑपोजिट कॉर्नर है उस डायगोनल को लेकर के। तो ऐसा टोटल हम लोग का देखो, मान लो कि इस रूम को ही हम लोग क्यूब समझ लें, और 2 निगेटिव चार्ज उस कॉर्नर पर है डायगोनली, और 2 पॉजिटिव चार्ज उस कॉर्नर पर है डायगोनली, तो वहाँ पर 2 पेयर बना, उस सरफेस को लेकर के 2 पेयर बना, फिर इस सरफेस को लेकर 2 पेयर बनेगा। एक ऐसे इस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर लेकर के लाइक चार्जेज होगा वहाँ, और फिर इस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर लेकर के लाइक चार्जेज होगा। तो 2 पेयर यहाँ बना, तो 2 पेयर और 2 पेयर 4 पेयर। फिर उस फेस पर चलेंगे हम लोग, उस फेस के भी अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर लाइक चार्जेज रखा हुआ है, तो 2 पेयर वहाँ बनेगा। तो कितना हुआ अभी तक?
एक ऊपर वाला में 2, नीचे वाला में 2, 2 2 4, फिर वहाँ पर उस सरफेस से 2, 4 2 6, फिर इस सरफेस से 2 ठो आएगा, 6 2 8, फिर उस सरफेस से 2 ठो आएगा वो 10, और फिर इस सरफेस से 2 ठो आएगा 10 to 12। तो टोटल 6 फेसेज है और एक फेसेज में हम लोग को 2 पेयर फॉर्म हो रहा है, जो डायगोनल अपोजिट कॉर्नर वाला चार्ज को लेकर के 2 पेयर फॉर्म हो रहा है। दोनों का साइन सेम होगा डायगोनली अपोजिट कॉर्नर वाला चार्जेस का, इसलिए टोटल 12 पेयर बना। तो सेम लाइक चार्जेस को लेकर के जो रूट 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, डायगोनल के अपोजिट कॉर्नर पर है मींस रूट 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो इसको लेकर के हम लोग को 12 पेयर बना। और उस 12 पेयर में ईच पेयर हैज सेम एनर्जी एंड इस हैज टोटल एनर्जी ऑफ लाइक चार्जेस पेयर सेपरेटेड एट रूट 2a डिस्टेंस इज 12 इंटू एनर्जी ऑफ 1 पेयर। अब सुनो, अब हम लोग डायगोनली अपोजिट कॉर्नर को लेके हम लोग कर लिया, एक फेस का ही डायगोनली अपोजिट कॉर्नर को लेके कर लिया हम लोग। अब यहां पर कुछ और पेयर्स की बात होती। अब आइए, एक ही फेस के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर लेके हम लोग किया तो टोटल 12 पेयर बना लाइक चार्जेस को लेकर के। अब डायगोनली लोअर अपोजिट कॉर्नर एंड डायगोनली अपर अपोजिट कॉर्नर लेके 4 पेयर्स बनता है। डायगोनली अपर एंड लोअर अपोजिट कॉर्नर, सपोज कीजिए कि रूम का वो कॉर्नर लें, वो अपर कॉर्नर, तो उसका डायगोनली लोअर कॉर्नर, लोअर अपोजिट कॉर्नर ये हो जाएगा ऐसे, इस तरह से देखो आप। यदि अपर कॉर्नर वो लिया हम लोग तो लोअर अपोजिट कॉर्नर ये होगा, और ये डिस्टेंस जो होता है वो रूट 3a, ये डिस्टेंस रूट 3 होता है। और इसमें अनलाइक चार्जेज एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ये -q लिया, ये -q, तो इस ये -q यदि लोअर कॉर्नर पर है तो इसका अपर अपोजिट कॉर्नर ये हुआ, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और ये डिस्टेंस रूट 3a, और ये अपोजिट नहीं जाएगा। फिर इसमें यदि हम लोग यदि ये चार्ज लेते हैं तो इसका ये लोअर कॉर्नर है तो इसका डायगोनली अपर अपोजिट कॉर्नर ये हुआ, डायगोनली अपर अपोजिट कॉर्नर ये हुआ, ये भी डिस्टेंस रूट 3a। और यदि हम लोग ये चार्जेज लेते हैं तो इसका ये यदि अपर कॉर्नर है तो इसका डायगोनली लोअर अपोजिट कॉर्नर ये होगा। एक ये हो गया, क्या गो पेयर हुआ। फिर यहाँ पर यदि हम लोग ये चार्जेस लेते, ये तो हो गया, तो टोटल कितना आ रहा है, 4 गो आ रहा है, टोटल 4 पेयर। तो 4 पेयर हम लोग का इसमें ऐसा होता है क्यूब में, जो डायगोनली लोअर एंड अपर अपोजिट कॉर्नर से फॉर्म होता है। तो इसको लिखे, ऑल्सो देयर आर four pair of charges formed by diagonally upper and lower opposite corner, separated by distance रूट 3a। रूट 3a ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। एक ही प्लेन का अपर अपोजिट कॉर्नर, एक ही प्लेन का जो अपोजिट कॉर्नर का डिस्टेंस होगा वो रूट 2a होगा। आप प्लस एक ये परपेंडिकुलर डाल दो, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दो, तो रूट 3a। और दैट इज ये डिस्टेंस रूट 3a। ये आपके क्यूब का मान लो लोअर सरफेस है, ये क्यूब का यदि लोअर सरफेस है तो ये आपके क्यूब का अपर सरफेस है,
तो लोअर सरफेस का ये कॉर्नर और अपर सरफेस का ये कॉर्नर वो डायगोनली अपर अपोजिट कॉर्नर कहलाता है। तो इस तरह के लेकर 4 पेयर, और उसमें जो चार्जेज है वो अपोजिट नेचर का चार्जेज है, एंड चार्जेज विल बी ऑफ अपोजिट नेचर, विल बी ऑफ अपोजिट नेचर। इसलिए इस पेयर का जो एनर्जीज होगा वो 4 इंटू प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 3 है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम के लिए ये सारे एनर्जी को आप ऐड कर दोगे, इनिशियल टोटल एनर्जी 10, तो इनिशियल टोटल एनर्जी जो हो जाएगा यू आई, ये सभी पेयर का एनर्जी का सम कर दो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0, क्योंकि इसको डिसअसेंबल कर रहे हैं तो इन्फिनिटी पर लेके जा रहा है तो फाइनल 0। इसलिए वर्क डन जो हो गया, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, नहीं भी बोला एक्सटर्नल एजेंट, आप लिखिए ये यूएफ माइनस यू आई, यूएफ 0 है, यू आई आप फाइंड किया, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए इसी मॉडल का एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग का, लिखिए 8 charges each having charge minus E is kept at the corner of a square, of a cube having side length x centimeter, having side length x centimeter. Now a charge of plus 2e, a charge of plus 2e is kept at the center of cube at the center of cube. Find potential energy of the system. यहाँ पर क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर, तो टोटल 8 चार्ज आप उसको माइनस ई each having same charge minus e are kept at the 8 corners of a square having side length x. तो 8 चार्जेस तो स्क्वायर के कॉर्नर पर रख रहे हैं हम लोग, माइनस ई, सब जगह माइनस ई है, माइनस ई एंड साइड लेंथ एक्स, और एक चार्ज आप क्यूब के सेंटर पर रखे हो प्लस 2e, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पेयर्स ढूंढना है हम लोग को, टोटल कितने पेयर्स फॉर्म होगा। पहले तो सरफेस टोटल जो 6 फेसेज है, उस 6 फेसेज पर जो चार्ज का पेयर्स की बात करें हम लोग, यहाँ सब लाइक चार्जेज है सारे कॉर्नर पर, तो 12 पेयर तो आपको फॉर्म हो जाएगा। कैसे? जो 12 पेयर ऐसा होगा इसमें जिसमें सबका सेपरेशन x सेंटीमीटर, जैसे ये एक पेयर तो x दूरी पर है, ये एक पेयर x दूरी पर, ये एक पेयर x दूरी पर, ये पेयर x दूरी पर, तो 4 गो यहाँ बना आपको, फिर 4 1 5 1 6 1 7 ये हुआ, फिर हो गया इधर 8 9 10 11 एंड 12। तो इस सब में चार्जेस का बीच का डिस्टेंस x सेंटीमीटर ही आएगा। तो आंसर में 12 पेयर ईच हैविंग चार्ज माइनस ई, ईच हैविंग चार्ज माइनस ई separated at distance x, separated at distance x
इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इस 12 पेयर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 12 इंटू माइनस ई बाई 4πε0x। अब हम लोग डायगोनल वाला बात करें, डायगोनल पर एक ही फेस का डायगोनल की बात करें पहले। तो एक फेस में दो डायगोनल होता है, दो डायगोनल और इसके बीच का ये डिस्टेंस √2a। तो ऐसा कितने पेयर होगा, इस फेस पर दो डायगोनल हुआ, फिर इस फेस पर दो डायगोनल होगा, ऐसा 6 फेसेज है। तो टोटल 12 पेयर फिर बनेगा, जिसमें ऑपोजिट कॉर्नर, डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पर वाला चार्ज को लेकर पेयर फॉर्म होगा, जिसका बीच का डिस्टेंस √2a आएगा, √2x। तो ऑल्सो 12 पेयर each having charge minus e separated diagonally of a given surface, diagonally of a given face at distance √2x। तो इस 12 पेयर का, इस सिस्टम का जो एनर्जी हो जाएगा U2, ये हो जाएगा 12 इंटू -e बाई 4πε0 इंटू √2x। अब सुनो, अब डायगोनली अपर एंड लोअर ऑपोजिट कॉर्नर लेकर के 4 पेयर फॉर्म होता है। देखो, डायगोनली अपर एंड लोअर ऑपोजिट कॉर्नर को लेकर के 4 पेयर्स, वो कौन कौन, जैसे हम लोग ये कॉर्नर्स यदि लें, तो इस कॉर्नर्स का ये मान लो लोअर कॉर्नर है, तो इसका अपर ऑपोजिट कॉर्नर ये हो जाएगा डायगोनल, जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस √3a होता है। तो ऐसा 4 पेयर, ऐसा 4 पेयर कैसे, फिर यदि हम लोग इसको लें, ऑपोजिट कॉर्नर्स ये होगा, इस चार्जेज का लोअर ऑपोजिट कॉर्नर्स ये आएगा, ये सब √3a डिस्टेंस, ये भी √3a, ये भी √3a। एक चार्जेस कितना हुआ, 4 को हो गया, 3 हुआ, एक और कौन बच रहा है हम लोग का, हाँ ये चार्जेस बचा, और इसका ये भी √3a है, आप इस एंगल से देखना, ये भी √3a है। तो टोटल 4 पेयर्स फॉर्म हो रहा है, each having charge -e separated at distance √3a formed by diagonally upper and lower opposite corner। तो 4 पेयर्स each having charge -e formed by lower and upper opposite corner separated at distance √3a। तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U3, ये 4 इंटू -e बाई 4πε0 √3a नहीं x
साइड लेंथ x था √3x। ये तो हो गया क्यूब के कॉर्नर्स पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके बीच का पेयर्स हुआ ये सब। अब एक चार्ज आप +2e सेंटर पर रखे हो क्यूब के सेंटर पर, उसको लेके कितने पेयर्स बनेगा? तो टोटल तो 8 चार्जेज है कॉर्नर पर, तो टोटल 8 पेयर्स बनेगा। कितने पेयर? टोटल 8 पेयर्स। एक बार इस चार्ज को लेके इस कॉर्नर वाला चार्ज, फिर इसको लेके ये चार्ज, इसको लेके ये चार्ज, इसको लेके ये चार्ज, इसको लेके ये, तो टोटल 8 पेयर। सेंटर पर वाला चार्ज को इंक्लूड करते हुए पेयर्स की बात करेंगे तो टोटल 8 पेयर्स। एंड वो सेपरेटेड होगा कितना पर? √3a/2 √3a/2 डिस्टेंस पर सेंटर, क्यूब का सेंटर और क्यूब का कोई भी कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस होता है √3a/2, क्योंकि जो डायगोनली अपर एंड लोअर अपोजिट कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस √3a आया है, तो उसका जस्ट आधा कर दो, वहां सेंटर होगा क्यूब का, तो √3a/2। तो ये समझ लें हम लोग, डिस्टेंस ऑफ any corner of cube from center is √3x। ये तो हुआ लोअर एंड अपोजिट कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस, क्यूब का लोअर एंड अपोजिट कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस हुआ, इसका जस्ट आधा कर दो, वहां सेंटर होगा, तो ये होगा। और यहाँ पर ये सेंटर पर वाला चार्ज और क्यूब के कॉर्नर पर वाले चार्ज को लेके टोटल 8 पेयर फॉर्म हो रहा है। एंड 8 पेयर्स आर फॉर्म्ड, 8 पेयर्स ऑफ चार्जेस, ऐसे लिखें 8 पेयर each having charge -e and 2e is formed separated at √3x/2। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 8 × -e +2e/4πε0 × √3x/2। ये टोटल 4 सिस्टम बना हम लोग को, 4 आइडेंटिकल सब सिस्टम, चारों सिस्टम डिफरेंट टाइप का है। उसमें चार्जेस, कौन कौन चार्जेज है पेयर में, और चार्जेस का बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम सभी का आप सम कर दें, U1 + U2 + U3 + U4। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिस्क्रीट चार्ज